पीकू एक बेटी और पिता के रिश्ते की इतनी सच्ची, इतनी मार्मिक कहानी, जहां एक जिम्मेदार बेटी सिर्फ बेटी नहीं रहती, धीरे धीरे अपने वृद्ध पिता की मां भी बन जाती है। उनकी दवाइयों से लेकर उनकी जिद तक, उनके गुस्से, झुंझलाहट, अकेलेपन और टूटती उम्र तक, वो हर चीज को अपने हिस्से की जिम्मेदारी मानकर निभाती है। शुजीत सरकार की ये खूबसूरत कृति सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि रिश्तों, जिम्मेदारियों और प्रेम की परिपक्व समझ का बेहद संवेदनशील आईना है। पीकू हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ बड़े मौकों में नहीं बसता, वो छोटी छोटी बहसों में, रोज की थकान में और बिना कहे की गई फिक्र में छुपा होता है। और शायद इस फिल्म का सबसे सुंदर किरदार था इरफान खान का वो शांत, समझदार इंसान, जिसने बिना जज किए एक लड़की की थकान, उसके गुस्से, उसकी जिम्मेदारियों और उसके भीतर छुपे अकेलेपन को समझने की कोशिश की। क्योंकि हर बेटी कहीं ना कहीं सिर्फ समझी जाना चाहती है। और ये फिल्म बहुत खूबसूरती से एक और सच कहती है, माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की नहीं होती। कभी कभी एक अकेली बेटी ही पूरे घर की ताकत बन जाती है। अपने सपनों, अपनी थकान और अपनी निजी जिंदगी से समझौता करके भी वो अपने परिवार को टूटने नहीं देती। क्योंकि रिश्ते जेंडर नहीं, सिर्फ अपनापन मांगते हैं। और शायद जीवन का सबसे बड़ा सच भी यही है, एक दिन हम सब उस उम्र से गुजरेंगे जहां हमारे माता पिता फिर से बच्चों जैसे हो जाएंगे। तब उन्हें सिर्फ दवाइयों की नहीं, अपनेपन, धैर्य और किसी अपने के साथ की जरूरत होगी। अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान जैसे मंझे हुए कलाकारों के दमदार अभिनय के बावजूद पीकू सिर्फ अभिनय की वजह से याद नहीं रखी जाएगी। ये फिल्म याद रहेगी अपनी सादगी, अपने मानवीय पहलुओं, रिश्तों की सच्चाई और बिना किसी बनावटी फिल्मी ग्लैमर के दिखाई गई वास्तविक जिंदगी के लिए। शायद यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये फिल्म कहानी खत्म होने के बाद भी दिल में एक एहसास छोड़ जाती है। ऐसी ही और फिल्मों, रिश्तों और दिल को छू लेने वाले एहसासों के साथ सिने टॉक में राकेश मालविया आपके लिए सिनेमा से जुड़ी और भी भावनात्मक सीख लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए।